हेलो एंड गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग टॉपिक देख सकते हैं, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टेंसाइल टेस्टिंग। सबसे पहले हम लोग ये टेंसाइल टेस्टिंग में जानने के लिए कोशिश करेंगे कि हम ये करते क्यों हैं। इसका यूज किया जाता है सबसे पहले स्ट्रेंथ, किसी भी जो मटेरियल है उसका स्ट्रेंथ और उसमें आने वाला इलोंगेशन जानने के लिए। और इसका ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें हमें इंटरव्यू में या फिर स्किल टेस्ट के दौरान पूछे जाते हैं। और टेंसाइल टेस्ट किया जाता है किस पे, यूटीएम मशीन पे। यूटीएम मशीन इसका फुल नेम क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटीएम मशीन को यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। देखिए यहाँ पे आपको कुछ नीचे में सैंपल्स ये जो बने हुए हैं इसे सैंपल्स बोलते हैं। एक्चुअली ये हमारे एसएस मटेरियल के, ये हमारे जो हैं एसएस मटेरियल के सैंपल्स हैं। और ये जो टेस्ट किए जाते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, एक्चुअली एक मैकेनिकल में आता है एएसटीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड टेस्टिंग मेथड बोल सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ को बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं। इसका बहुत सारा रूल्स आता है और आप चाहे तो गूगल से इसको देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म। और इसमें बहुत सारे रूल्स आते हैं, स्टैंडर्ड आते हैं जिसका यूज किया जाता है। और इसमें ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है गाइस, लग रहा है। मतलब हमारे ये जो है ये यूटीएम मशीन है, ये जो आपको दिख रहा है यूटीएम मशीन है। ये डायरेक्ट फ़ोटो मैंने लैब से लिया है और यहाँ पे वो सैंपल है जिसे हमने ये आपको ऊपर में दिखाया भी है। ये सैंपल हमने यहाँ पे फिक्स किया है। ये इसका अपर आर्म होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपर आर्म। और ये क्या है, ये है लोअर आर्म। और ये हमारा यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे ये क्या है, ये है लोअर आर्म। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा है सैंपल, यहाँ पे हमारा सैंपल लगा हुआ है। ये देख सकते हैं, इसका जो दो साइड्स फिक्स किए हुए हैं। ये साइड्स है इसका फिक्स हो गया है, और ये साइड इन्होंने अपर और लोअर में फिक्स कर दिया है। उसके बाद इस पर टेस्टिंग किया है। और टेस्टिंग करने पे इसमें देखिए हम कुछ आपको सैंपल के बारे में बता देते हैं। ये सैंपल जो इस तरह का होता है, ये इस तरह का होता है। आप ऐसा पढ़ सकते, कहीं भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो ट्रिक लगाए जाते हैं, ऐसे लगाए जाते हैं। ये जो मेन होता है इसको बोलते हैं गेज लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा गेज लेंथ। और ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक, इसका होता है नॉर्मल लेंथ। यही नॉर्मल लेंथ, ये सैंपल का जो नॉर्मल लेंथ होता है यही होता है। और यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं टोटल लेंथ। आपको देखिए ऐसे तो कोई नहीं बताएगा कि कितना होता है, लेकिन नॉर्मली हम गेज लेंथ को 50 mm ले लेते हैं। और ये जो टोटल लेंथ होता है ये हमारा 200 mm होता है। और ये जो डाया होता है, ये जो टेस्टिंग डाया इसको बोलते हैं, या जो भी मतलब टेस्टिंग डाया बोल देंगे या फिर हम सैंपल डाया बोल देंगे। तो ये जो टेस्टिंग डाया सैंपल डाया होता है, नॉर्मल के लिए हम 12.8 mm रखते हैं। इतना समझ गए। और ये जब हम टेस्टिंग करते हैं तो ये जो आर्म होता है, ये हमेशा फिक्स्ड आर्म होता है। ये जो होता है ये फिक्स्ड आर्म है, और ये जो होता है अपर आर्म जो होता है ये मूवेबल होता है, ये मूवेबल आर्म है। और ये हमेशा ऊपर की तरफ मूव करता है, ऊपर की साइड मूव करता है। और इसके बाद इसके मूव करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हमारा ग्राफ है। ये हमारा किस चीज़ का ग्राफ है, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन ग्राफ है। यहाँ से धीरे धीरे जैसा कि आप देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ से धीरे धीरे ऐसे वो ग्राफ जो ऊपर की तरफ गया है, ये हमें दिखा रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हम कितना लोड लगा रहे हैं। तो और जब ये देखिए ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा है, और यहाँ पर जो ये इसका अपर पॉइंट है, आप देख सकते हैं, ये इसका जो अपर पॉइंट है, जैसे ये अपर पॉइंट पे पहुंच जाता है उसके बाद इसका कुछ देर से फ्लैट चला। ये पॉइंट, इस पॉइंट से जो होता है लोड जो होता है
लोड गिरना शुरू हो जाता है, लोड का धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है। इस पॉइंट के बाद लोड धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है और यहाँ पर जा कर के ये फ्रैक्चर हो जाता है, यहाँ पर जाकर ये फ्रैक्चर हो जाएगा। सेम चीज़ आप समझ सकते हैं नीचे में भी। देखिए अगर यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? ये है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन जानते हैं आप लोग, जो कि हम लोग जानते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो ये जो ग्राफ है हम देख सकते हैं कि इसमें आप इस ग्राफ में देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये इस साइड जो है ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन, और ये इस साइड क्या है? स्ट्रेस है। यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि इस ग्राफ में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए लोड भी शो कर रहा है। यहाँ पे ये जो है ये यूटीएम है, इसको बोलते हैं यूटी, जो अल्टीमेट लोड, ये जो है अल्टीमेट लोड है। और ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये है हमारा 0.2%, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं। एक्चुअली में हम लोग जो ये देखते हैं ना, जो फ्लैट जाता है, ये वही पॉइंट है जो फ्लैट जाता है। और हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसमें हम लोग क्या, ये जो आप लोगों ने सुना होगा कि 0.2% ऑफ लोड पर हम क्या निकालते हैं? 0.2% ऑफ लोड पर हम एक सीधा लाइन निकालते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसमें कितना जो है परमानेंट स्ट्रेन आया है। ये जो परमानेंट स्ट्रेन है वो कितना, परमानेंट स्ट्रेन निकालने के लिए हम 0.2% पर, तो यही है 0.2%, ये निकालते हैं। ये हमारा स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन ग्राफ है। और यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पर जा कर के मटेरियल का ये जो क्या है, ये फ्रैक्चर पॉइंट आ गया है। देखिए ये है हमारे सैंपल। अब आगे देखेंगे, ये हमारा वो सैंपल है जहाँ पर ये टूट गया है। इतने सैंपल का हमने टेस्टिंग किया है लैब में, और ये सैंपल हमारा टूट गया। ये सैंपल एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, ये पॉइंट पर ये होल्ड किया था, और ऐसे खींचते खींचते इसमें थोड़ा स्ट्रेन आया, और ये जो है ऐसे मान जा कर के ऐसे हो जाता है, और ऐसे आकर के ऐसे होकर के ये टूट जाता है। यहाँ पे ये इसका फ्रैक्चर पॉइंट है। ओके गाइस, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। प्लीज़ गाइस लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को।